जिसू सियोल में अपनी बेटी को ठीक करने के प्रयास में विचित्र पशु प्रयोगों का उपयोग कर रहा है, जो केवल अपने पिता के उपकरणों के कारण जीवित है, जबकि जिसू उसे शांत करने के लिए अपने सहायक की हत्या कर देता है और उसे अपने नवीनतम सीरम का परीक्षण करने के लिए उपयोग करता है। उत्परिवर्ती जानवर पूरी प्रयोगशाला में भाग जाते हैं। अचानक पुलिस उसे उसके प्रयोगों के लिए हिरासत में लेने के लिए प्रयोगशाला में घुस गई, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। जिसू को यह प्रदर्शित करने के लिए कि उसने एक महत्वपूर्ण खोज की है, अपने सीरम को अपने अंदर डालने के बाद गोली मार दी जाती है। अचानक क्षेत्र में भूकंप आता है और कमरे का बाहरी हिस्सा हिलने लगता है। प्रयोगशाला अंततः शहर की बाकी संरचनाओं के साथ ढहने लगती है। जिसू अपनी बेटी का बचाव करने के लिए बना रहता है, क्योंकि अधिकारी खुद को बचाने के लिए जल्दी से भाग जाते हैं। अंत में भूकंप इस क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, केवल एक बंजर भूमि छोड़ देता है जहां कभी महानगर खड़ा था। छोटी बस्तियों में लोग बहुत सीमित संसाधनों की खोज करते हुए एक साथ रहने लगते हैं। चूंकि ज्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए पानी विशेष रूप से एक समस्या है। कुछ हथियारबंद लोग बाहर जाने और शिकार करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि वहां हताश व्यक्ति हैं जो भोजन के लिए हत्या कर देंगे, जिससे शहरों को छोड़ना एक बुरा विचार बन जाता है। भूकंप के 3 साल बाद जीवोन अपने धनुष के साथ शिकार की तलाश में निकलता है। एक मगरमच्छ की खोज तब होती है जब वह एक गर्जन की आवाज सुनता है। जानवर के सिर में गोली मारने के लिए वह एक वाहन के पीछे छिप जाता है और अपने तीर में आग लगा देता है। थोड़ी देर तक पीड़ा में डूबने के बाद मगरमच्छ गिर जाता है। खुशमिजाज मगरमच्छ अचानक जाग जाता है और जीवोन का पीछा करता है, क्योंकि वह अपने शिकार को पाने का प्रयास करता है। जब जीवोन वाहन के अंदर शरण लेने के लिए भागता है, क्योंकि मगरमच्छ के सामान्य तीर उसकी त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो मगरमच्छ उसे खिड़की से काटने की कोशिश करता है। नामसन उस सटीक समय पर जानवर को वापस खींचता है और तेजी से एक हथौड़े से मगरमच्छ के सिर को काट देता है। लड़के फिर मगरमच्छ को अपने समुदाय को वापस कर देते हैं, जहां वे इसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे अन्य वस्तुओं के लिए बदल देते हैं। जीवोन सुना के साथ फ्लर्ट करने का असफल प्रयास करता है जब वह और उसकी दादी योसू कुछ मांस लेने के लिए रुकते हैं। एक खतरनाक गिरोह एक बदबूदार ऑटोमोबाइल में आता है और किसी के तंबू में घुस जाता है, जिससे शांतिपूर्ण सुबह बाधित हो जाती है। गिरोह के सदस्य बताते हैं कि वे एक अपराधी की तलाश कर रहे हैं और एक भयानक रेखाचित्र प्रदर्शित करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, क्योंकि लुटेरे किसी भी यादृच्छिक ग्रामीण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जो उन्हें लगता है कि पेंटिंग से मिलता जुलता है। जब गैंगस्टर को गर्दन से पकड़ता है तो वह अपने साथी को छोड़ देता है, जब दूसरा अपराधी उसका हाथ काट देता है। जब सुना उसकी प्रगति को अस्वीकार कर देती है तो गैंगस्टर फिर से उस पर मारने का प्रयास करता है, उसे बालों से पकड़ता है और योनसू को जमीन पर धकेल देता है। एक लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि जीवोन जल्दी से उनका बचाव करने के लिए आगे बढ़ता है। पहले आदमी को सफलतापूर्वक मार गिराने के बाद गिरोह के शेष सदस्य जल्दी से उसे घेर लेते हैं और उसे सामूहिक रूप से पीटना शुरू कर देते हैं। नामसन अंततः देखकर थक जाता है और हस्तक्षेप करता है। सभी अपराधियों को कुशलता से पीटता है, कुछ त्वरित गतियों के साथ। नामसन गुदगुदी हो जाता है जब एक छोटा व्यक्ति उसके पैर को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। जब एक आदमी उस पर पाइप से हमला करने का प्रयास करता है तो नामसन उसे तेजी से दबा देता है और उसे अपनी मांस की मेज पर बैठने के लिए मजबूर करता है। ठग जानकारी की मांग करता है, यह कहते हुए कि वे एक लड़के के लिए काम करते हैं जिसे नामसन टाइगर नाम से जानता है। इसके अतिरिक्त वह देखता है कि अपराधियों के पास स्वच्छ पानी है, जो वे बताते हैं कि उन्होंने एकमात्र शेष अपार्टमेंट इमारत से प्राप्त किया था, जहां जीवित बचे लोगों के एक समुदाय ने सफलतापूर्वक खुद को स्थापित किया है। जैसे ही बदमाश नामसन का नाम सुनते हैं, उन्हें पता चलता है
कि यह वही है और चले जाते हैं। कुछ क्षणों के बाद समुदाय का दौरा बेदाग कपड़े पहने भर्ती करने वालों के एक समूह द्वारा किया जाता है। अपार्टमेंट परिसर से वे किशोरों को अपने बच्चों के रूप में रखने वाले परिवारों की तलाश करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। सुना केवल इसलिए जाने के लिए सहमत होती है क्योंकि वह एक मां बनना चाहती है और मानती है कि बच्चे भविष्य हैं। सुना और योंसू भर्ती करने वालों के साथ अपार्टमेंट परिसर की ओर अपना रास्ता बना रहे हैं क्योंकि शाम आ रही है। जब वे किसी को अंधेरे में चलते हुए देखते हैं तो वे छिपने के लिए हाथापाई करते हैं, लेकिन वे एक संदेश प्रसारित करने के लिए अपनी रोशनी का उपयोग करके अन्य भर्ती करने वालों की पहचान कर सकते हैं। दोनों समूह एक साथ चलते रहते हैं और अंततः एक अलग बस्ती की लड़की जूई के साथ दोस्ती कर लेते हैं। कुछ समय बाद योंसू का कमजोर शरीर बाहर निकल जाता है और वह चक्कर लगाती है और गिर जाती है। दूसरे बच्चे के पिता का भी यही परिणाम होता है। एक भर्तीकर्ता के अनुसार बुजुर्गों को स्थानीय चिकित्सा केंद्र में आराम करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है और उन्हें बाद में अपार्टमेंट परिसर में लाया जाएगा। थोड़ी देर बाद सुना हैरान हो जाती है क्योंकि अगर ये ऑटोमोबाइल हमेशा इतने पास होते तो वे आसानी से बुजुर्गों को यहां ले आते। पार्टी को पता चलता है कि कुछ कारें उनका इंतजार कर रही हैं। सुना सार्जेंट क्वान के कान के पीछे एक अजीब मस्से को देखता है जब वह उसकी टिप्पणियों को ब्रश करता है। बुजुर्ग व्यक्ति को किनारे पर फेंक दिया जाता है और योंसू को चाकू मार दिया जाता है क्योंकि वे भूकंप से बने अंतराल तक अपना रास्ता बनाते हैं। नामसन और जीवोन शिकार करते समय इसे देखते हैं। भर्ती करने वाले उनकी आवाज सुनते ही आग की लपटों में घिर गए, इसलिए नामसन जल्दी से हमला करता है जिससे कुछ ही सेकंड में दोनों की मौत हो जाती है। वह यह देखकर हैरान रह गया कि दोनों लड़के अभी अभी उठ गए और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। वह एक प्रतिद्वंद्वी भागकर जीवोन का ध्यान आकर्षित करता है और जब वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है तो जीवोन उसे सीमेंट पर अपनी खोपड़ी मारने का कारण बनता है, लेकिन दुश्मन बच जाता है। बाद में उनके कानों के पीछे के मस्से इन पुरुषों में भी पाए गए। एक रणनीति को ध्यान में रखते हुए जीवोन लड़ाई जारी रखता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को धोखा देकर सीधे अपने किसी जानवर के जाल में फंसाता है। फिर भी आदमी बस एक चाकू से अपना पैर छोड़ देता है और एक बार फिर जीवोन का पीछा करता है। हालांकि जैसे ही वह उसकी हत्या करने के लिए तैयार होता है, यूनहो उसे रोकता है और अच्छे के लिए उसे मारने के लिए उस आदमी का सिर काट देता है। नामसन दूसरे व्यक्ति को धातु की छड़ से लटका देता है क्योंकि वह लड़ाई जारी रखता है। हालांकि वह व्यक्ति कूद जाता है और पीछे से नामसन पर घात लगाकर हमला करने का प्रयास करता है। यूनहो उस पर खंजर फेंककर उसे धीमा कर देता है। फिर नामसन उसी चाकू से उसका सिर काट देता है। यूनहो का कहना है कि वह रहने वालों और अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए अपार्टमेंट परिसर में जाने की कोशिश कर रही है जब जीवोन और नामसन ने योंसू को एक सभ्य दफन दिया। वह एक बार वायुसेना की सदस्य थीं और उनका दल भूकंप से बचे किसी भी व्यक्ति को खोजने के लिए इस क्षेत्र में उड़ान भरता था। एकमात्र संरचना की खोज के बाद जो एक दिन ढही नहीं थी, उन्होंने स्थानीय लोगों को गांव को साफ करने और पुनर्निर्माण करने में सहायता की। जिसू सामने आया और डॉक्टर के रूप में काम करते हुए स्वेच्छा से मदद करने लगा। हालांकि उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने वास्तविक स्वभाव का खुलासा किया। माता पिता शिकायत करने लगे कि जिसू उनके बच्चों को ले जा रहा है और यूनहो ने उससे इसके बारे में सवाल किया। क्वान ने एक दोस्त को यह दिखाने के लिए गोली मार दी कि वह और उसके बाकी दस्ते वास्तव में जिसू के साथ उसकी पीठ के पीछे काम कर रहे थे। वह व्यक्ति अभी अभी उठा और जिसू ने कहा कि मानव जाति के लिए एकमात्र मौका उसके प्रयोग थे। यूनहो गुस्से में डॉक्टर पर कूद पड़ा, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। एक झगड़े के बाद यूनहो ने जिसू को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन क्वान ने पहले गोली चलाई, जिससे उसके कई सहयोगियों को बाहर निकाल लिया गया। यूनहो के पास
खिड़की से कूदकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कोई जीवोन और नामसन यह सब जानने के बाद यूनहो की सहायता करने के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वे भी सुना को बचाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें सुरक्षा के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होगी। दो गिरोह आसपास के निवासियों को एक इमारत के मलबे में मनोरंजन और जुआ खेलने के लिए मौत तक लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अपने प्रियजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब नेता टाइगर दूसरे गिरोह से पूछता है कि क्या उनके पास जुआ खेलने के लिए और कुछ है, जब एक और मुकाबला मृत्यु में समाप्त हो जाता है तो एक बहस होती है जो एक हिंसक झगड़े में बदल जाती है। दोनों गिरोह बिना कोई करुणा दिखाए एक दूसरे की हत्या करना शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइगर, जिसके हाथों पर सबसे अधिक खून है, बच निकलता है। धीरे धीरे गैंगस्टरों का सामना उनकी मृत्यु से होता है, और जब कुछ ही बचे रहते हैं तो नामसन दूसरों के साथ दिखाई देता है और टाइगर को देखने के लिए भीख मांगता है। जैसा कि होता है, नामसन और टाइगर पहले मुक्केबाजी में भयंकर प्रतियोगी थे, लेकिन जब नामसन की गंभीर चोटों ने टाइगर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तो वह अब प्रतिशोध की मांग कर रहा है। जब दोनों गिरोह तीनों पर हमला करने के लिए एकजुट होते हैं तो नामसन और यूनहो अपने प्रशिक्षण के कारण सड़क पर लड़ने वालों के एक समूह को आसानी से हरा देते हैं। जीवोन सफलतापूर्वक अपनी रक्षा भी करता है, जिससे वह उस पिंजरे में पहुंच जाता है जहां सभी बंदी नागरिकों को रखा जाता है। अन्य बदमाश भागने की कोशिश करते हैं जब नामसन आसानी से टाइगर को मारता है। हालांकि दस्ते मुट्ठी भर लोगों को पकड़ने में सफल हो जाता है, जिससे नामसन उनसे पूछताछ कर सकता है। उन्हें घूंसा मारते समय वह उनसे पूछता है कि उन्हें पानी कहां से मिला, जिससे टाइगर कबूल करता है। इमारत में रहने वालों के साथ सौदा उनके द्वारा किया जाता है। वे अपने बच्चों को लाने के बदले में उसे साफ पानी देते हैं। नामसन को अपना दिन इस तथ्य के इर्द गिर्द निर्धारित करना होगा कि वह केवल डिलीवरी के दिनों में बाधा को पार कर सकता है। जैसे ही सुना का दल अपार्टमेंट परिसर में पहुंचता है, वे इस बात से चकित हो जाते हैं कि सब कुछ कितना साफ सुथरा है। हर जगह सुरक्षा कैमरे हैं, सौर पैनलों से बिजली पैदा होती है और एक छोटे से बगीचे में सब्जियां होती हैं। लोगों से हार्दिक स्वागत प्राप्त करने के बाद जिसू खुद को नेता के रूप में प्रस्तुत करता है और तुरंत शुद्ध पानी की बोतलें देता है। सुना उसे पीने से मना कर देती है, अपनी दादी के लिए कुछ बचाना पसंद करती है। जब उसे अंत में एक अपार्टमेंट दिया जाता है तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसमें बहता पानी, साफ कपड़े और आपूर्ति है। जब सुना बदलती है और अपनी दादी के बारे में पूछती है तो एक शिक्षक जवाब देता है कि उसकी परवरिश करने के लिए एक सवारी चल रही है। शीर्ष 4 छात्रों के परिवारों को फिर मानार्थ भोजन पास 8वीं मंजिल पर सबसे प्यारे अपार्टमेंट काम की छूट और जिसू की घोषणा दी जाती है, जिसमें युवाओं को सबसे अच्छे अंक मिले थे। यह पता चलता है कि केवल बच्चों को 8वीं मंजिल पर ले जाया जाता है, जबकि उनके परिवारों को तहखाने में भेजा जाता है, जहां उन्हें प्रशिक्षकों और छात्रों और उनके परिवारों के बीच एक निजी बातचीत के दौरान पानी को फिल्टर करना और बोतल में डालना होता है। हर दिन लंबे समय तक काम करने के अलावा उन्हें अपने बच्चों को फिर कभी देखने से मना किया जाता है। क्वान जिसू की प्रयोगशाला में एक पूरे चूहे को खा जाता है, जबकि प्रशिक्षक उसे आश्वासन देता है कि सुना और यूनहो अच्छी तरह से और पढ़ाई के लिए उपयुक्त हैं। जिसू उसे पानी देने की याद दिलाता है। सुना यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि हर दूसरे किशोर के कानों के पीछे एक निशान होता है, और जब प्रशिक्षक महिलाओं को कक्षा में प्रस्तुत करता है तो वह हमेशा एक दिशाहीन स्थिति में रहता है। सुना और भी अधिक संदिग्ध हो जाती है जब प्रशिक्षक उन्हें व्याख्यान देना शुरू कर देता है कि मनुष्य पानी को सहन करने में कितने असमर्थ हैं और इसके बजाय उन्हें कैसे विकसित होना चाहिए। जल्द ही वर्ग इस बारे में झूठ फैलाना शुरू कर देता है कि जिसू एकमात्र बचाव करता है और उसकी सहायता करना उनकी जिम्मेदारी है। दोपहर के भोजन में सभी को पानी की एक बोतल दी जाती है,
लेकिन सुना इसे न पीने का फैसला करती है, क्योंकि प्रशिक्षक का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है। जब जिसू उन्हें भाषण देने के लिए आता है तो वह जूई को अपना अगला सहायक चुनता है। जब सुना अपनी दादी के साथ संपर्क करती है तो उसे सूचित किया जाता है कि वह आने पर अपनी गंभीर बीमारी के कारण कुछ दिनों के लिए अस्पताल में है। सुना पानी पीने की क्रिया करती है जब जिसू उसे ऐसा करने के लिए कहता है। क्वान, जो उन 2 एजेंटों के बारे में चिंतित है जो अभी तक नहीं लौटे हैं, उसके बाद जिसू द्वारा अपने सबसे हाल के सीरम का उपयोग करके परीक्षण किया जाता है। जिसू उसे हर किसी को हमेशा हाथ में सीरम इंजेक्शन रखने की अनुमति नहीं देने के लिए एक अस्पष्ट औचित्य प्रदान करता है, भले ही वह चाहता हो कि हर कोई कर सके। क्वान के जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसू अभी भी अपनी बेटी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सुना शाम को बिस्तर से उठती है और इमारत में घूमती है जब बाकी सभी सो रहे होते हैं। वह मुश्किल से समय में छिपने के लिए बालकनी के ऊपर से कूदती है, क्योंकि वह किसी के आने की आवाज सुनती है। जूई के माता पिता आपत्ति करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सैनिक दिन के कर्मचारियों को तहखाने में रात की पाली में लाने के लिए बाहर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जिसू पहुंचता है, जूई के माता पिता को अपनी प्रयोगशाला में लाता है और किसी भी संभावित दंगे को दबाने के लिए अपने बच्चे को सुना वापस करने का वादा करता है। पुनर्जीवित करने की उनकी क्षमता का उपयोग करते हुए वह जिसू की प्रयोगशाला के अंदर फिसल जाती है और उसके कागजात पढ़ती है, यह जानकर कि वह सीरम बनाने के लिए सरीसृपों पर प्रयोग कर रहा है। उनके पहले परीक्षण में युवा विषयों का उपयोग किया गया था और वे सभी मारे गए थे। फिर अपने कान के पीछे एक कट के माध्यम से सुना एक दरवाजा खोलती है और जूई को एक मशीन से जुड़ा हुआ पाती है। जब जिसू उसी समय दिखाई देता है तो सुना छिपने के लिए भागती है। जिसू जूई को आश्वस्त करने का प्रयास करती है कि यह उसके अपने लाभ के लिए है, जबकि उसके माता पिता उसे देखकर काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर वह उन्हें दिखाता है कि कैसे वह बच्चों के लिए अपनी करुणा प्रदर्शित करने के लिए अपनी बेटी की देखभाल कर रहा है। लड़की के माता पिता यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि जिसू अपने दिल को एक कांच के पिंजरे के भीतर पंप करके उसके जीवन को बेरहमी से बढ़ा रहा है, जिससे लड़की का ऊपरी शरीर ही रह जाता है। जूई को दौरा पड़ा जब उसके माता पिता ने उसे मशीन से निकालने का प्रयास किया, क्योंकि वे इसमें भाग नहीं लेंगे। दुर्भाग्यवश जिसू द्वारा उसे बचाने से पहले ही जूई की मृत्यु हो जाती है। गुस्से में जिसू पिता को कई बार चाकू मारता है। मां भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वान उसे गोली मार देता है। जिसू सुना को ढूंढने के बाद उसी समय उसे अपने अगले परीक्षण विषय के रूप में लेता है। वह उसे बताता है कि वह उसे मशीन से जोड़ने के लिए किशोरों को नियुक्त करता है, यह समझाते हुए कि उनकी पिट्यूटरी ग्रंथियों में एक घटक होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जिसे वह सीरम में बदल देता है, क्योंकि वे दैनिक आधार पर पानी का उपभोग करते हैं। सुना पीड़ा में चिल्लाता है क्योंकि वह मशीन चालू करता है। जैसे ही सब कुछ चल रहा है, नामसन और अन्य टाइगर के ट्रक में डिलीवरी ले जाने का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। सैनिक संदेह करते हैं और वाहन के पीछे की खोज करते हैं, जब गार्ड बताता है कि यह डिलीवरी का दिन नहीं है और टाइगर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है। फिर नामसन सामने के गेट से फट जाता है और एक गार्ड को नीचे गिरा देता है, पूरे समय तेजी से गाड़ी चलाते हुए और वापस गोलीबारी करने वाले सैनिकों की अनदेखी करते हुए। वह जल्दी से ट्रक को घुमाता है, वॉच टावर को नीचे करता है और फिर उसे लॉबी में उड़ाकर भेज देता है। जैसे ही नामसन, जिवोन और यून हो गिरोह से प्राप्त अपने हथियारों को खोलते हैं, टाइगर छिपने के लिए हाथापाई करता है। इसके तुरंत बाद कुछ सैनिक आते हैं और यूनहो उन्हें हरा देता है और दूसरों के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने के लिए जगह बनाता है। यूनहो अपने दोस्तों को एक कोठरी में देखकर हैरान हो जाती है, जब वे तीनों एक बंद दरवाजे को तोड़कर एक परित्यक्त कमरे में प्रवेश करते हैं। सैनिक लाशों में बदल जाते हैं जो सरीसृपों से मिलते जुलते होते हैं, जब वह उन्हें मुक्त करती है और वे तुरंत नामसन पर हमला करते हैं।
सब्बा से यून हो जल्दी से, और उसके बाद लोग कुछ लोगों को डराने के लिए गोली चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं और सैनिक जल्दी से एक करीबी लड़ाई के लिए संपर्क करते हैं। नामसन और जीवोन द्वारा अपना बचाव करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यून हो दंग रह जाती है और अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो जाती है। सौभाग्य से जीवन उस पर चिल्लाता है, जिससे वह शांत हो जाती है। इस प्रकार यूनहो आरोप लगाता है और एक एक करके लाशों का सिर कलम करना शुरू कर देता है। जब तक कोई दुश्मन नहीं बचता, तब तक वे तीनों हर सैनिक को खत्म करने के लिए एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। तभी जिसू वक्ताओं से कहता है कि अगर तीनों अब चले जाते हैं तो वह उन्हें जीने देगा। नामसन सेल एरिया इंटरकॉम के माध्यम से जवाब देता है कि वे डिवाइस को नष्ट करने और आगामी चिल्लाहट के साथ जिसू के कान को नुकसान पहुंचाने से पहले हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ के सभी सैनिकों को खत्म करने के लिए वे तीनों ऊपर जाते हैं और एक दरवाजा उड़ा देते हैं, जबकि जिसू उसके शरीर से सीरम निकालने के लिए सुना लौटता है। जैसे ही सुदृढ़ीकरण दिखाई देता है, नामसन दूसरों को सुना की तलाश करने का आदेश देता है, जबकि वह इस स्थिति को संभालता है। फिर आने वाले गार्डों पर गोलीबारी करते हुए पीछे छिपने के लिए, धुएं का बादल बनाने के लिए नामसन एक अग्निशामक को फायर करता है। जब उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है तो वह अपना हथौड़ा निकालता है और सैनिकों को मारने के लिए दालान में प्रवेश करता है। वह उनके हथियार निकालता है और जल्दी से उन्हें अपने हथौड़े से काट देता है। जब सैनिकों की एक अलग टुकड़ी उसका पीछा करती है, नामसन सभी मृत लोगों को उनके हथियारों का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में मार देता है। फिर वह तहखाने में जाता है और कर्मचारियों को अपने बच्चों की तलाश करने का आदेश देता है। जैसे ही सैनिक ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यूनहो और जीवोन गोलियां चलाते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए जीवोन चढ़ाई करता रहता है, जबकि यूनहो कवर देने के लिए रहता है। वह अपनी लड़ाई और शूटिंग क्षमताओं के संयोजन के साथ सभी को समाप्त कर देती है, जिससे क्वान एकमात्र जीवित रह जाता है। वह उससे हाथ से लड़ती है, लेकिन वह लड़ने में बहुत अधिक कुशल है और उसके शरीर में सीरम की वृद्धि है, जिससे उसे नीचे उतारना मुश्किल हो जाता है। बहुत संघर्ष के बाद यूनहो अंततः उसके पैर और आंख में छुरा घोंपने में सफल हो जाता है, लेकिन क्वान केवल यह खुलासा करता है कि वह अपनी त्वचा के नीचे छिपकली के तराजू से संरक्षित है। यूनहो एक बार फिर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वान आसानी से उसे बाहर निकाल देता है, उसे छुरा घोंप देता है और फिर उसे बालकनी से बाहर फेंक देता है। जीवोन ऊपरी मंजिलों पर हर कमरे की तलाशी लेता है, जब तक कि उसे कक्षा नहीं मिल जाती, जहां वह तेजी से सुरक्षा अधिकारी की हत्या कर देता है। छिपने के प्रयास में शिक्षक को जीवोन द्वारा बंधक बना लिया जाता है, जो उसे प्रयोगशाला में ले जाने के लिए उसका उपयोग करता है। जब जीवोन छात्रों को भागने का आदेश देता है, तो उनके जाने पर उनमें से एक भी पलक नहीं झपकाता है। क्वान जीवोन और प्रशिक्षक का पता लगाता है, लेकिन नामसन भी दिखाई देता है और सार्जेंट की भूमिका निभाता है, जबकि अन्य प्रयोगशाला से चले जाते हैं। जिसू अपने शरीर में नया सीरम इंजेक्ट करता है और तुरंत बीमार हो जाता है, क्योंकि सुना ने पानी नहीं पिया था। जैसे ही जिसू रुकता है, उसके शरीर पर मस्से दिखाई देने लगते हैं। हालांकि जीवोन और शिक्षक सुना से बदला लेने से पहले दिखाई देते हैं। सुना को अपना ध्यान भटकाने की धमकी देने के बाद जिसू उसे नीचे लाने के प्रयास में पीछे से जीवोन पर हमला करता है। इसके बाद जिसू प्रशिक्षक और सैनिक को अपनी बेटी को ब्रीफकेस के अंदर रखने का निर्देश देता है, क्योंकि वह सीरम युक्त ट्यूब लेने जाता है। नामसन नीचे क्वान से जूझ रहा है। वे दोनों एक दूसरे को अलग अलग सतहों पर फेंकते रहते हैं, क्योंकि वे बहुत मजबूत होते हैं। जब क्वान अचानक नामसन को पकड़ लेता है, तो वह इंतजार करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी की गति का उपयोग करके उसे खिड़की से फेंक देता है। क्वान को गिरने से रोकने के प्रयास में नामसन टूटी हुई कांच पर अपनी गर्दन लटका देता है, जिससे उसका सिर काट दिया जाता है। इस बीच बाहर कामकाजी माता पिता अंततः अपने बच्चों के साथ फिर से मिल जाते हैं।
नामसन प्रयोगशाला तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां वह सैनिक की बंदूक का उपयोग क्वान और शिक्षक को गोली मारने के लिए करता है। सहायता के लिए शिक्षक की पुकार सुनने से इनकार करते हुए जिसू पिछले दरवाजे से निकल जाता है। जीवोन प्रयोगशाला में एक ग्रेनेड फेंकने के बाद स्ट्रेचर की ओर भागता है और उसे पलट देता है, इसलिए सुना उस पर है और वे दोनों विस्फोट से सुरक्षित हैं। युनहो, जो वास्तव में अभी भी जीवित है, तेज शोर से जाग जाता है। चूंकि प्रयोगशाला में वर्तमान में आग लगी हुई है, इसलिए नामसन आग की लपटों से बचने और किशोरों की सहायता के लिए एक दरवाजे का उपयोग करता है। इमारत के निवासियों ने जिसू को भागने की कोशिश करते हुए देखा और उसने इमारत के बाहर बच्चों के साथ जो किया उसके लिए उसे पीटना शुरू कर दिया। वे हर सीरम ट्यूब को भी ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर के चेहरे के परिवर्तन को देखकर वे दूर हो जाते हैं। जिसू क्रोधित होकर एक बंदूक लेता है और एक पागल की तरह गोली चला देता है, कई स्थानीय लोगों की हत्या कर देता है और इस प्रक्रिया में अनजाने में अपने सूटकेस को गोली मार देता है। जिसू जल्दी से इसे खोलती है जब वह देखती है कि दवा का रिसाव होने लगा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उनकी बेटी स्थायी रूप से चली गई है, उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है, इसलिए वह फेंक देता है और जब नायक आते हैं तो जिसू एक बार फिर से शूटिंग शुरू कर देता है। नामसन अंततः उसे कई बार गोली मारकर मार देता है। बारिश शुरू हो जाती है और आसमान में अंधेरा छा जाता है, जैसे कि उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए। यून हो के यह कहने के बाद कि वह दूसरों के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए रहेगी, नामसन और किशोर पैदल घर जाने लगते हैं। जब लड़के उसे वापस जाते समय उसकी दादी की कब्र पर ले जाते हैं तो सुना रो पड़ती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सदस्यता लेना और अधिसूचनाओं को सक्षम करना सुनिश्चित करें। मैं आपके अवलोकन की सराहना करता हूं।